तो हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, ठीक है। तो उसमें हमने 3-4 तरीके के वेरिएबल सेपरेबल मेथड की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट वाली इक्वेशन, होमोजीनियस सब देखी। उसमें फिर अगर डायरेक्ट नहीं बनती है, होमोजीनियस डायरेक्ट नहीं बनता तो हम रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती तो हम रिड्यूस करते हैं उसमें, वो सब हमने देखा। तो एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के 4 तरीके थे, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। एक फिफ्थ भी होता है बाई इंस्पेक्शन, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंस्पेक्शन से, जिसके कुछ 1 to 9 रफ मतलब फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, कि इस तरीके का है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, इस तरीके का है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। तो वो बहुत टफ पड़ जाता है और इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस पर लेक्चर नहीं बना रहा हूँ और आप बुक में वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा है एग्जैक्ट वाला, ठीक है। तो ये तो हमारी पहले की बात थी जो मैं एक मैसेज देना चाहता था। तो अब मैं क्या कह रहा था कि हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हायर ऑर्डर, ठीक है। अब ये सब बात ODE की रही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो पूरा चैप्टर आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, PDE आएगा। बट उससे पहले हम क्या देखेंगे, इसी में हम देखेंगे एप्लीकेशंस, जो कि थ्योरेटिकल और मतलब कॉलेज और सेमेस्टर में तो काफ़ी यूज़फुल और एक अलग चैप्टर है, और वैसे भी क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। तो हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो क्या कहना चाहते हैं, न्यूटन क्या कहते हैं भाई साहब सर, कि द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ रेट, एक ऐसे रेट पे चेंज होती है, ठीक है, चेंजेस एज अ रेट प्रोपोर्शनल टू द, वो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द रेट विच इज, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, that of surrounding medium and number 2 that of body itself। मतलब एक बॉडी है, एक टेबल है, एक बॉडी है आपकी, इसका कुछ टेम्परेचर होगा T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा T2, तो T1 माइनस T2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये एकदम आराम से यहाँ से हमने इसको निकाल दिया कि T1 माइनस T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T थीटा अपॉन dt, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जो लिखा है चेंजेस एज अ रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर शॉर्ट में, और किसके प्रोपोर्शनल है, T1 माइनस T2 के। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका डी थीटा अपॉन, ठीक है, थीटा क्या टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, तो माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। अब आप उसको θ1 माइनस थीटा बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो नोटेशन है, ठीक है, ये तो नोटेशन है। तो θ1 हमारा क्या था, बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, बॉडी, एंड θ0 इज सराउंडिंग।
तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये नंबर 1 एप्लीकेशन है, 3-4 एप्लीकेशन है, बस हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा हायर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, ठीक है। तो ये हमको जो रिलेशन है ये हमको याद रखना है, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी इजकल टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। पहले बॉडी का टेम्परेचर है, नंबर 1 इज बॉडी, नंबर 2 इज सराउंडिंग, ठीक है। तो सीधे से बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं और हम इसको वो करते हैं खत्म। क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर मैं बता। तो अब बॉडी ये हमारा है, एक बॉडी है, मतलब एक कुछ भी कंटेनर है, कुछ भी रैंडम हमारी एक चीज़ है, तो वो बाहर आपका सराउंडिंग है 60 डिग्री, ये ओरिजिनली वो 60 डिग्री पे कूल्स डाउन टू 40 डिग्री। तो क्या है कि पहले 60 पे था, फिर कूल डाउन होकर 40 डिग्री आ गया इन 15 मिनट, ये आपको टाइम भी दिया है, ठीक है। इन 15 मिनट व्हेन केप्ट एट इन एयर एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ये क्या है आपका थीटा नॉट, आपका थीटा क्या है, थीटा आपका थीटा 1 से थीटा 2 जाता है, 60 डिग्री से 40 डिग्री जाता है इन 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स में। अब हमसे ये पूछा है, तो इतनी बात हो गई, 15 मिनट्स में इतना क्या है कि एट द एंड ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट के आखिरी में हमारा टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो बेसिक बात थी ये कि हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री ओरिजिनली था, जो कि डाउन होकर 40 डिग्री गया इन 15 मिनट, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा, मतलब सराउंडिंग का क्या कि कैप्टन एयर में रखा हुआ है, सिंपल एयर, तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो वो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग शुरू कर देते हैं, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से हमारा डी टी अपॉन डी टी, ठीक है, ये टेम्परेचर बोल लो, वहाँ पे हमने थीटा बोला था, ठीक है, थीटा बोला था, चाहे कैपिटल टी बोल लो, टेम्परेचर को यहाँ ऐसे डिनोट कर दिया है, इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो ट्रिक है, जो मेन चीज़ है, ठीक है, तो वो ये होती है कि इस इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन है वो हमको याद कर रख के, मतलब याद करके चलना पड़ता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप पहले से याद रखो कि t इजकल टू टी नॉट प्लस सी ई रेस टू माइनस के टी, ठीक है। नंबर 1 एंड नंबर 2 यू हैव टू लर्न, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ओके। तो ये आपको याद करना है। अब हम इसमें सारी वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज देख लेते हैं। टी हमारा है 0 डिग्री टाइम, ये हमारा एट टी टाइम 0 डिग्री सेल्सियस, 0 मतलब मिनट पे आपका 60 डिग्री था टेम्परेचर, ठीक है। टी नॉट का टेम्परेचर 25 है, आपको पता है। 15 पे आपका 40 था, एंड 30 पे आपका वही तो निकालना है, क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। एकदम मतलब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं एकदम इजी तरीके से। ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से पता है, ये आपको याद रखना है, याद करके चलना है रिलेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब यूजिंग 2 and 1, यूजिंग 2, 3, 4 and 5, तो ये आपने या इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 2 3 ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये अलग तरीके का रिलेशन है, ये गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यूजिंग 2, आपकी जो इक्वेशन है, इनको 2 3 ले लिया और इसको मैंने 1 ले लिया, इसको इक्वेशन ए मान लिया, ठीक है। इससे हमें काम नहीं है, हमें 1 से मतलब है।
तो यूजिंग 2 in 1, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है 40 डिग्री, इनिशियल 25, और C आपको बताना है, और e⁻⁻ आपका बन गया 0। तो ये आपका क्या हो गया, 40 - 25 इज 15, 60 - 35, ठीक है। 35 इक्वल टू C, बिकॉज e⁻0 इज 1, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम के लिए सॉरी, ठीक है। 60 इस रिलेशन में रखना है, तो T 60, T0 25 प्लस C टाइम्स e⁻k इंटू 0, दिस विल बिकम 1। तो आपका 60 - 25 35, तो C की वैल्यू आपका 35 आया, ठीक है। C आपका 35 आया, तो आपका जो फाइनल रिलेशन बना, तो T0 प्लस e⁻k T इंटू 35, तो ये आपका आया, ठीक है। अब आपको सब कुछ पता है, आपको ये T निकालना है। अब तो निकाल ही सकते हैं, अब आप इस रिलेशन को रख दो यहाँ पे, हाँ। अब इस रिलेशन को अभी नहीं रख सकते, अभी हमको इस रिलेशन को रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा K, हाँ ठीक है। ये चीज़ तो देखी नहीं कि हमारा K, हमारे दो कांस्टेंट, दो अननोन थे C and K, तो C 35 आया, K पता नहीं है, तो हमने इसको रखा। तो आपका ये टेम्परेचर इतना, ये इतना, ठीक है। सिंपल है, बस वैल्यूज रखनी है, e⁻k, और टाइम है आपका 15 और इंटू 35, तो ये कितना आया आपका 15, 35 e⁻k 15। तो अब इससे क्या हुआ आपका 3/7 इक्वल टू e⁻k 15। तो आपका k आया, माइनस के आया, ठीक है। इस e को उधर आप भेजेंगे तो आपका क्या बनेगा, log ऑफ 3/7, एंड इस 15 को आप भेज देंगे तो ये, तो ये आपका k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको सारे अननोन पता चल गए, अब आपको सारे अननोन पता हैं, तो अब आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ फाइनल इक्वेशन आपकी T इक्वल टू T0 प्लस e⁻t बाई 15 log 3/7 इंटू 35। अब आपको ये T निकालना है, ये आपको गिवन है, और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 30, ठीक है। व्हेन T इक्वल टू 30 पे आपको निकालना है, तो 30/15 log 3/7 इंटू 35, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2, एंड ये 2 जो है, ये जो पावर है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपका 2 है, ये आपका चला जाएगा log के ऊपर पावर में, और e और log कैंसिल होके क्या बचेगा आपका 3/7 का स्क्वायर इंटू 35। तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 9/49 इंटू 35, 25 प्लस 45/7, and this will become 220/7 is 31.42 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको मैं समराइज करता हूँ बड़े अच्छे से, कि ये सब, ये हमको पता है रिलेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है होता है। इससे हमने बोला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये यू हैव टू लर्न, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको याद ही करना पड़ेगा। ये आपकी गिवन कंडीशन है, उसको आपने बड़े अच्छे से लिखा कि एट T इक्वल टू 0 पे आपका टेम्परेचर इतना है था, T इक्वल टू 15 पे इतना गिर के इतना है, T इक्वल टू 30 मतलब मिनट में आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, दो आपके अननोन थे, एक बार आपने ये कंडीशन रखी इसमें, ठीक है। एक बार आपने ये कंडीशन रखी इसमें, तो आपने C की वैल्यू निकाली, दोबारा आपने ये रखा तो आपने K की वैल्यू निकाली। मतलब आपको क्या करना है कि आपको अपने रिलेशन को कंप्लीट करना है। अपने रिलेशन को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका केवल एक अननोन होगा, जो कि कैपिटल T है, आपको सब कुछ पता है। जब कैपिटल T आपको निकालना है, बाकी सब कुछ पता है, तो आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो जो आपको गिवन, ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना,
इन तरीके के क्वेश्चन में जो आपको गिवन चीज़ें होंगी तो उसका इस्तेमाल करके, गिवन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो आपके अननोन वेरिएबल भी उतने ही होंगे, अननोन वेरिएबल भी उतने ही होंगे। तो जो आपके गिवन होगा आपको इक्वेशन में रखना है। अगर एक कंडीशन गिवन है, ये पूरी एक सेट है कंडीशन, ठीक है, तो आपको इसमें रखा तो आपका सी आ गया। अगर आपका 2 अननोन है, के भी है, तो आपने दूसरी रखी। तो अगर 3 अननोन है तो आपको तीसरी सेट भी दिया जाएगा, तो आपका उससे तीसरा आएगा, ठीक है। और सेट कुछ ऐसा होगा जैसे यहाँ पे 0 था, टी इक्वल टू 0, तो आपका पहले के वाला टर्म तो चला गया, तो आपका के नहीं बचा तो सी आ गया। और जब सी आपको पता चल गया, आपने दूसरी कंडीशन रखी तो फिर आपका के आ गया, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये चीज़ मेन होती है कि जो आपका गिवन है और उतने ही अननोन वेरिएबल है। गिवन जितना कंडीशन आपको गिवन है, अगर एक कंडीशन गिवन है तो एक अननोन है, तो आपको जो इक्वेशन आपको करना क्या है, ये लो आपने पढ़ा है, ये इक्वेशन इसी का सॉल्यूशन है, ये आपको याद, ये दोनों याद कर लिया आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर डिफरेंस वाला, तो आपको ये लिखना है, ये लिखना है और कंडीशंस को इसमें पुट करते जाना है और इस अपने फॉर्मूले को फुल बनाना है, मतलब कि इधर राइट हैंड साइड में सब कुछ आपका सॉल्व हो, कुछ भी अननोन नहीं हो, ठीक है। कुछ भी अननोन नहीं होगा तो फिर आप आखिरी में अपना जो भी आपको निकालना है T 30 मिनट पे, तो आप निकाल सकते हैं।